मंडल पार्ट 2 शुरू हो गया है। 90 के दशक में चौधरी देवीलाल से अपनी सत्ता को चुनौती मिलने की डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट छाट पोछ कर लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद सवर्ण जातियों के युवाओं ने देश भर में आरक्षण विरोधी आंदोलन तेज कर दिया था। उस वक्त बीजेपी ने अंदर ही अंदर आंदोलन का समर्थन किया था और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आत्मदाह की कोशिश करने वाले राजीव गोस्वामी से मिलने दिल्ली के एम्स पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी को अब हिंदुत्व की राजनीति के लिए अगड़ों की जरूरत नहीं है। मंदिर आंदोलन के दौरान उसे समझ में आ गया कि उग्र हिंदुत्व का भगवा झंडा पिछड़ों के दम पर ही देश भर में लहराया जा सकता है। इसलिए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने आरक्षण नीति का खुलकर समर्थन किया है। जबकि बिहार चुनाव के ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने की बात कहकर विपक्ष को धार दे दी थी। भागवत के बयान का नुकसान बिहार में बीजेपी को उठाना पड़ा था, लेकिन यूपी में येन केन प्रकारेण सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने केचुल उतार दिया है। अब वो चाहती है कि उसे पिछड़े वर्ग की पार्टी समझा जाए। छोटे छोटे जो जातियां जो पर्टिकुलर राज्यों में रहती हैं, उनके सामाजिक कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको समाज के मुख्य मार्ग में लाने के लिए, उनको सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवसरों की उपलब्धता कराने के लिए राज्यों के पास इस सूची को बना करके रखने का जो एक जिम्मेदारी का भाव जो हमारी लेजिस्लेटिव इंटेंशन थी, उसमें आज अगर सुधार का विषय है तो उसको करने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर के आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के साथ साथ आर्थिक रूप से भी समाज के सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करी है। और ये बिल भारत के हमारे संविधान निर्माताओं की जो मूल लक्ष्य और जो भावना का विषय है कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबरी के आधार पर मिले, ये बिल उसको पूरा करने के लिए होगा। हालांकि सवर्णों को खुश करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि अब बीजेपी ने पिछड़ों को भी आरक्षण का नया झुंझुना पकड़ा दिया है। 50% सीमा के बारे में आज अगर आप एक संशोधन करते, वो भी संविधान का जो कहते हैं अधिकार क्षेत्र है सभी प्रदेशों का कि आप सूचियां बनाओ, और हम सब सूचियां बनाते हैं, उस सूचियों से क्या करेंगे वो सूची जो बनाएंगे भविष्य में वो उस बर्तन जैसी है जो खाली है, आवाज निकाल सकती है, खाना नहीं खा सकती। दोस्तों, एक ऐसा सब्ज़बाग दिखा रहे हैं जो कानूनी संवैधानिक रूप से कार्यान्वित कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस समेत विरोधी दलों ने अब ओबीसी आरक्षण के लिए लाए गए 127 से संविधान संशोधन विधेयक के अमल को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक 50% आरक्षण सीमा नहीं हटाई जाएगी तब तक आरक्षण का पिछड़ों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग भी उठाकर पिछड़े वर्ग की राजनीति की धार तेज कर दी है। लेकिन बीजेपी पूरे देश में पिछड़ों के वोट बैंक की सियासत पर काबिज होने की फिराक में है। महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल अपने अपने राज्य में प्रभावी सामाजिक समूह हैं। ये जातियां पिछले दशकों से ओबीसी श्रेणी में आने की लड़ाई लड़ रही हैं। जाहिर है कि बीजेपी ने इन राज्यों में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया है, तो दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं हटना चाहती। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। यूपी के लोकसभा की 80 सीटों की वजह से दिल्ली का सियासी रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी चुनाव के मौके पर ओबीसी सूची का दायरा बढ़ाने का दाव चल सकती है। इसके तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगर सिफारिश करता है तो योगी सरकार उसे स्वीकार करने का दाव चल सकती है। इससे समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का समीकरण गड़बड़ा सकता है। यूपी में 50% वोट पिछड़े वर्ग के हैं, जिनमें 8% यादवों के अलावा कुशवाहा, लोध, सैनी, कुर्मी, जाट, गुर्जर, पाल और मल्हा शामिल हैं। वहीं 22% दलितों में से 12% जाटव और बाकी 10%
दूसरी दलित जातियां हैं। बीजेपी ने 2017 में गैर जाटव, दलित और गैर यादव पिछड़ों के दम पर यूपी में 300 से ज्यादा सीटें पाई थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जातियों से ही बनाए गए हैं। बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी इसी जाति के हैं। तो कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू अति पिछड़ी कानू जाति से हैं। वहीं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर हैं। बीजेपी अपने खिलाफ गोलबंदी रोकने के लिए पिछड़ों की राजनीति का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर रही है। वहीं संघ मुसलमानों को अलग थलग करने और हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए अब पिछड़ों पर दांव लगाने का मन बना चुका है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।